चिके और मूंढे कुछ अरसे कबल तक हमारे कल्चर का हिस्सा थे, ताहम माशरे की बदलती हुई तरजीहात के बाइस इनका इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया है। इसके बावजूद चंद हुनरमंद कारीगरों ने इस पेशे को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग रखा हुआ है। मैंने पढ़ाई छोड़ के, क्या समझे, वाली साहब ने बोला मैं अकेला होता हूँ, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई छोड़ के मेरे साथ आ जाओ। सही है, मैंने चले सही है, मैं आ जाता हूँ। वैसे जो है वाली साहब ने काम सिखाया है। कराची में 3 हट्टी के मुकाम पर मज़ार के बिलमुकाबिल चिके बनाने वाले चंद हुनरमंद कई साल से यहाँ काम कर रहे हैं। चिकों का इस्तेमाल गैलरियों, खिड़कियों और दरवाजों पर होता है। आजकल चिकें फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगी हैं, मगर हकीकतन अक्सर लोग चिकों की असल अफादियत से नाआशना हैं और इसे महज तज़ीन और आराइश के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। धूप के लिए भी इस्तेमाल होती है, सर्दी के लिए भी इस्तेमाल होती है और खूबसूरती के लिए भी होती है। कमरों के अंदर जहाँ पर टीवी लॉन्च हुआ है, ऐसी जगह पर होती है, वहाँ पर ये लगाते हैं, क्योंकि ये ऊन का काम होता है। ये अंदर ही कमरों के अंदर जो लगता है ना, वहाँ पर सही रहता है। एक तो ये सुकड़ती नहीं है, ये फिक्स रहती है। अगर हवा आएगी तो वो ये पूरी उड़ेगी, इकट्ठी नहीं होगी। इस वजह से पर्दे लोग अब कम लगा रहे हैं और ये ज़्यादा लगा रहे हैं। चिक बनाने के लिए सरकंडे का ऊपर वाला हिस्सा, जिसे सिरकी कहते हैं, इस्तेमाल होता है। सरकंडे की फसल में सबसे अहम खासियत ये होती है कि इसका कोई बीज नहीं होता और ये उमूमन दरियाओं, झीलों और नहरों के किनारे उगते हैं। सरकंडा या सिरकी की एक बड़ी खूबी सर्दी और गर्मी को अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत है। इसमें ये जो तिनका इस्तेमाल हो रहा है ना, ये ख़ास तिनका है। ये कुदरत का पैदा किया हुआ है, इंसान इसको बना नहीं सकता। इंसान ने इसका मुतबादिल जो है ना, वो थर्मापोल बनाया, वो इसका अल्टरनेट है। इस तिनके में ये खासियत है, जब इसमें से हवा गुजरेगी तो उसकी शिद्दत, चाहे वो सर्द हो चाहे वो गर्म हो, वो निस्बतन कम हो जाएगी। पंजाब में मजदूरी की शरह कम होने की वजह से वहाँ से चिकें बनाने के लिए सरकंडे तैयार हालत में कराची लाए जाते हैं और चिकें बनाने वाले इन्हें खरीदकर मतलूबा लंबाई में काटकर इनकी डिजाइनिंग करते हैं। कारीगरों के मुताबिक इनका बनाया हुआ माल बाहर मुल्कों में भी बरामद किया जाता है। सरकंडे के साथ लगी हुई होती है सिरकी, ये जो है ये सिरकी होती है, सिरकी की बनती है। और अब बांस का जो माल था, बांस का माल नहीं बनता। इसके अंदर काटन का धागा होता है और ऊन होती है, रिबन होता है, ये लगता है, कपड़ा लगता है। खाका बनाते हैं, उसको देखते हैं, पहले उसको बनाते हैं, बना करके देखते हैं कि हाँ सही है, उसके बाद में फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेशुमार चीज़ें बनती हैं, जो आप कस्टमर बोलता है हम चीज़ बना देते हैं। इसमें हर जानवर की तस्वीर बनती है, मूड़े, अलमारियाँ और लैम्प वगैरह तैयार होते हैं। पर्दों के लिए चटाइयाँ तैयार होती हैं, फैंसी चीज़ें तैयार होती हैं। इसमें बहुत बेशुमार 101 आइटम है। मार्केट में सस्ती और महंगी दोनों चिकें दस्तयाब हैं। ये चिकें फिटों के हिसाब से फरोख्त की जाती हैं। बाज़ औक़ात एक मुकम्मल चिक की तैयारी में पूरा महीना भी लग जाता है। ताहम कारीगरों के मुताबिक इन्हें अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता। बिल्कुल कारोबार बिल्कुल ख़त्म है। हम ये लोग कर्ज़ई होकर बैठे हुए हैं। ये सब माल जो है लोगों का लगा हुआ है। जो 100 रुपये स्क्वायर फीट वाली थी वो 50 रुपये कस्टमर लेता नहीं है। और दूसरी बात ये कि आजकल कारोबार है नहीं, तो लोग ये लगाएंगे घर पे या पैसे वो करेंगे। चिक सिरकी से और मूंढे सरकंडे से बनाए जाते हैं। अब्दुल रहीम तकरीबन 8 साल से नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में मूंढे बनाने का काम कर रहा है। इसका कहना है कि इस फुटपाथ से हैदरी मार्केट तक किसी जमाने में 40 से 50 मूंढे बनाने वाले कारीगर बैठते थे। ताहम आहिस्ता आहिस्ता ये काम अब इस शहर से खत्म होता जा रहा है। पहले आदमियों के पास है महंगाई नहीं थी इतनी, उस वक्त हर आदमी का शौक था, 10 ले लिए, 5 ले लिए, इसलिए ये आस्ता आस्ता ना अब ख़त्म हो चुका है ये सारा काम। अभी बस थोड़ा सही रह गया है, वो भी कुछ अर्सा चलेगा। फिर उसके बाद ये जंगल थे ना, जो इस चीज़ के जंगल, वो भी ख़त्म हो गए हैं। आस्ता आस्ता सारे ख़त्म हो जा रही हैं, एक दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सरकंडे सिरकी की निस्बत ज़्यादा मजबूत और पायदार होते हैं। मूंढे बनाने के लिए पहले मरहले में सरकंडे का ऊपरी हिस्सा, जो निस्बतन पतला होता है, लंबाई और मोटाई में काट कर रख लिया जाता है।
फिर इन्हें जमीन में बिछाकर चिक की तरह इनके ऊपर नीचे धागे गुजारे जाते हैं और इसे सुतली वाला मुंडा कहा जाता है। इसमें सबसे पहले ये सुतली लगती है, उसके बाद ये काना लगता है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये सर लगती है। कपड़े वाले होते हैं उसके नीचे जाल बुनाया होता है और ये पूरा सुतली से बुना होता है। एक अच्छा कारीगर एक दिन में 4 सुतली वाले और 8 कपड़े वाले मुंडे तैयार कर लेता है। ताहम इस क्रिएटिव काम और अफादियत वाली अशिया की वो कदर नहीं जितनी होनी चाहिए। इसमें आदमी थकन महसूस नहीं करता। दूसरी बात है इंसान को पसीना वगैरह नहीं आता, सही है ना। कुछ लोग जो पहले उनको पता है इस चीज़ का, वो ज़रा सही रेट पे ले जाते हैं। जो आजकल के लोग हैं वो इस चीज़ को अहमियत ही नहीं रखते हैं कि इसकी क्या अहमियत है क्या नहीं है, वो फिर इसकी पूरी नहीं कीमत देते हैं। हमारे देही कल्चर के बरअक्स शहरी जिंदगी कुदरती और सकाफती अशिया से दूर हो रही है। ताहम महंगी और मसनूई अशिया की भीड़ में सरकंडे और सिरकी से बनी हुई घरेलू इस्तेमाल की अशिया एक बेहतरीन मुतबादिल है। इन अशिया को घरेलू सनतों में शामिल करके रोजगार के नए मौके फराहम किए जा सकते हैं। मुल्की अशिया को फरोग दिया जा सकता है। इसके साथ इन्हें जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करके मजीद कारआमद बनाया जा सकता है।